मेरे साथ पोदार साहब भी लगातार बने हुए हैं। सर नमस्ते, आपको बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। सुबह से लगातार आप मंथन चिंतन कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस आपको, और हम तो चलिए तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मोहिंदर जी को सुनते हैं तो उनसे सीखते हैं कि वक्ता किस तरीके के होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये रिएक्शन आ जाना कि लोकतंत्र हार गया, तंत्र जीत गया, यानी जम्मू कश्मीर में तमाम चीज़ें ठीक हैं, ईवीएम वहाँ की ठीक है, हरियाणा में ऊपर नीचे हो गया, कैसे देख रहे हैं सर? इज दिस राइट? देखिए रोहित जी, ऐसा है, मैं अभी आपसे पहले भी जो प्रोग्राम चल रहा था जी आपका, जी जी। उसके अंदर मैं बोल रहा था कि हमारे यहाँ सर्व संहिता का एक सिद्धांत है कि कारण ही निवारण है। जब तक आप किसी असली कारण पे नहीं पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने उस रोग को या अपनी उस समस्या को समाप्त नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के साथ स्थिति ये हो रही है कि यही भूल मैं बार बार करता रहा। धूल माथे पे थी और आईना साफ करता रहा। कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी वही स्थिति है, क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं तो चुनाव जो है परिणाम आने से पहले कांग्रेस पूरी आश्वस्त होती है, और परिणाम आने के बाद में अगर चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र की जीत है। चाहे वो हिमाचल की बात करें, चाहे कर्नाटका की बात करें, चाहे आप तेलंगाना की बात करें, या आप लोकसभा 2024 की बात करें। लेकिन जैसे ही परिणाम विपरीत आते हैं तो उसके बाद में ये एक सीधा सा इनका फार्मूला है कि किसी ना किसी तंत्र पे इस चीज का दोष मत दीजिए, ईवीएम पे दोष मत दीजिए। यानी कि जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक चीज और कही जाती है। अभी मैं हुड्डा जी को भी सुन रहा था, शैलजा जी को भी सुन रहा था, और जयराम जी को भी सुन रहा था। और स्थिति ये है कि इनको ये चीज समझनी चाहिए कि सफलता के 100 स्वामी होते हैं, लेकिन असफलता एक चिंगम की तरह तय होती है। वो उसको चिपकाने की कोशिश करता है, वो उसके चिपकाने की कोशिश करता है। जबकि आपको ये चीज समझना चाहिए कि हरियाणा के चुनाव में इतना उलटफेर क्यों हुआ। पहली बात तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं हुआ, क्योंकि आपको मैं बताऊं, अभी 3 दिन पहले जब एग्जिट पोल आए थे तो उस दिन भी मैं तमाम टीवी चैनलों के ऊपर बैठ करके मैं ये बात कह रहा था जी जी। कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जो आप 25 और 65 का जो आंकड़ा दे रहे हैं, ये चीज मुझे आज तक नहीं समझ में आ रही। वो मैं इसलिए कह रहा था, थोड़ा सा अब अगर आप समझेंगे तो आप पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हरियाणा के अंदर 4 मुद्दे विपक्ष ने बनाए हुए थे, कांग्रेस ने 4 मुद्दे बनाए हुए थे: जवान, पहलवान, किसान और पहलवान, किसान, जवान और एक चौथा मुद्दा। 4 मुद्दे कांग्रेस ने बनाए हुए थे। हाँ। और चारों की बात करेंगे आप, जवान की बात करें, अग्निवीर की बात करें तो केंद्र की योजना थी। अगर पहलवान की बात करें नहीं, तो और नायब सिंह सैनी इस चीज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट भी थे। एग्जिट पोल आने के बाद भी वो बहुत साइलेंटली कह रहे थे, उनकी स्माइल कह रही थी कि मैं बताऊंगा, आप मिलिएगा 8 तारीख को, हमारी सरकार बनेगी। सर 20 सेकंड्स में, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है सर। निरंजन सर प्लीज। यस। हाँ, तो सारे के सारे मुद्दे केंद्र के तहत थे, और केंद्र से नाराजगी उसकी होनी चाहिए। और मैं उस समय भी ये बात कह रहा था कि जब लोकसभा के चुनाव हुए, मोदी जी से अगर नाराजगी थी तो उस समय भी अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समान वोट परसेंट आए हैं, यानी कि इससे ज्यादा नाराजगी प्रदेश की सरकार से मुझे नहीं लगती हरियाणा के अंदर है। ठीक है सर, ये तो आकलन है, और अब तो इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग भी कुछ लिमिटेड वक्त के साथ ही आते हैं। निरंजन पोदार साहब, आगे भी जुड़ जाऊंगा आपके साथ, फिलहाल आपके पास भी शायद इतना ही वक्त है, मुझे कहा जा रहा है कि आपको जाना है। बहुत धन्यवाद पोदार साहब, थैंक यू, आप जुड़े भारत एक्सप्रेस पर।